नाम से क्या लग रहा है कि आउटलायर क्या हो सकता है? जो चीजें कॉमन होती है उससे बाहर ना। तो हमारे पास, मान लो हमारे पास क्या होगा, इस क्लास पे सारे बंदे क्या हैं, अभी ग्रेजुएट है या फिर ग्रेजुएशन। तो कोई ऐसा बंदा आ जाए जो क्या है कि 50 ईयर्स का है और वो अभी पावर बीआई सीखने आ जाए। तो ये क्या लगेगा आपको, थोड़ा सा अनयूजुअल लगेगा। और ये हमारे लिए क्या होगा, आउटलायर्स। लेकिन क्या है कि पॉसिबिलिटी तो इसकी भी है ना। लेकिन ये हमारा क्या है, ये रेयर कंडीशन होगा। बहुत कम ही कंडीशन होंगे कि ऐसा कुछ होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटलायर्स। कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपका 20 से लेके 30 के बीच के एज के ही ज्यादातर होंगे। तो ये हमारा नॉर्मल रेंज हो गया। अब इस रेंज से बाहर कोई भी डेटा हुआ था उसको क्या करोगे, आउटलायर बोलोगे। तो हमें इजीली पता चलता है किससे, बॉक्स प्लॉट से पता चलता है। देन रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीनिंग क्या हो गया, नाम से पता चल रहा है कुछ कि आप क्या, कि आप जो भी एक रेफरेंस ले रहे हो या फिर मीन पॉइंट ले रहे हो उससे हमारा डेटा कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, स्टैट्स में पढ़ोगे ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। देन क्या होता है हमारे पास, लॉग डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। देन हमारे पास क्या होते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल होते हैं। तो ये क्या अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बाइनोमियल होते हैं। इसके बाद ये स्टैट्स। बाकी स्टैटिस्टिक्स का समरी कार्ड, समरी कार्ड में क्या दिखेगा, मोस्ट कॉमन चीज आप क्या यूज करते हो, टोटल, मतलब सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट। ये पांच चीजें मिलकर ही बनता है आपका बेसिक समरी कार्ड। ये स्टेट्स में आप ये इतनी चीज होते हैं, वो मिनिमम काउंट होता ही होता है। एंड अगर आप इंक्लूड करोगे तो एक परसेंटाइल का भी आता है कभी कभी, कि कितना डेटा हमारा कितने परसेंटाइल के अंदर कवर हो रहा है। तो वो भी कभी कभी क्या आता है, स्टैटिस के अंदर आ जाता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी है, वो आपको दिख जाएंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एनालिटिक्स। देन फिर वही आप क्या करोगे, डैशबोर्ड का काम है। डैशबोर्ड में क्या होगा, डिजाइनिंग का काम होगा, कौन सी चीजें कहाँ पे होंगी, कैसे आप डिजाइन करोगे, कैसे विजुअल्स आप यूज करोगे। देन उसको कैसे पब्लिश कर सकते हो और कैसे उनको दिखा सकते हो। देन उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। तो इम्प्रूवमेंट का क्या होगा, सब में सेम होगा। जो आप पावर बीआई में देखोगे वही इसमें भी होगा। पावर बीआई में कैसे इंप्रूव कर सकते थे, पहला मिनिमम विजुअल्स रख के, दूसरा डेटा को अच्छे से क्लीन करके, तीसरा कि जो डेटा आपको जरूरत है वही डेटा रखोगे। अब इसमें से पूछा है कि आपको एआई का यूज करना है, उसमें कैसे कर सकते हैं। उसमें क्यूए था। देन क्वेरी लिखते थे डेक्स का, तो उसको क्या कर सकते हो आप, इनके थ्रू यूज कर सकते हो। क्या, कि आप एआई को दोगे कि ये जो क्वेरी है उसको क्या करो और भी सॉर्ट कर दो, ताकि क्या हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घट जाए। तो ये कर सकता है। दूसरा कि आप डायरेक्टली एआई टूल्स यूज कर सकते हो। तो अगर आपको टैबलो में एआई टूल्स यूज करने हैं तो उसके लिए प्रेप होता है, कि आप इसका क्या यूज कर सकते हो, प्रेप का टूल यूज कर सकते हो। वो वहां पे क्या सारी चीजें एआई बेस्ड है, समझे। तो वो आप वहां से कर सकते हो। एमडीएक्स का कोई फुल फॉर्म तो मैंने नहीं देखा। एमडीएक्स, टैबलू, टैबलू बोल रहे थे ना, मल्टी डायमेंशनल एक्सप्रेशंस। ये भी क्या है, क्वेरी लैंग्वेज है, यूज फॉर एनर्जी रिट्रीव मल्टी डायमेंशंस डेटाबेस, क्यूब्स, एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल और सैप। ये क्या अलग अलग प्रोडक्ट है, इसके साथ आप कहाँ पे यूज करते हो, टैबलू में भी यूज। मल्टी डायमेंशन समझ में आता है क्या होता है। ये हमारे पास एक है, इस तरीके से ये है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है कि नॉर्मल सिंगल डेटा होगा उसको बोलते हैं जीरो डायमेंशन। जब आपका एक रो होगा या एक कॉलम होगा उसको बोलते हैं वन डी, वन डायमेंशन। जब हमारे पास रोज एंड कॉलम में होगा, बाय डिफॉल्ट जब आप टेबुलर डेटा पे काम करते हो वो हमारा 2D होता है। और रियल वर्ल्ड में 80% डेटा क्या होता है, टेबुलर पे ही काम करते हो आप, है ना। 20% आपका अनस्ट्रक्चर रहेगा। तो टेबुलर में काम करते हैं तो 2D होता है। तो 2D में क्या होंगे, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं जो मैथ्स में पढ़ा होगा, मैट्रिक्स, 2D पढ़ा है। 2D 3D कॉन्सेप्ट होता है एक। मैट्रिक्स पढ़ा होगा,
कंपोनेंट, ये क्या होते हैं, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, स्केलर वेक्टर पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा है ना, कि जो वो कॉन्सेप्ट है मैथ का, वो सारा चीज क्या होता है, इसी से बनता है। कि आपके पास ये भी क्या है, 2D में है, और मैथ्स में भी हमारे पास 2D कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी इक्वेशंस हैं वो सारा फुलफिल होगा इस 2D डेटा के लिए, है ना। तो जितने भी आप 2D में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसी चीज को आप क्या करते हो, प्लेन के बेस पे काम करते हो। ये हमारा क्या है, 2D है, 3D है रूम। ये रूम कैसे पता चल गया 2D है? यहाँ पे डायमेंशन हम लोग लेके चलते हैं, इनका हाइट, वेट और डेप्थ, तीन चीजें होंगी, तो इसीलिए इसको 3D बोलते हैं। और रियल वर्ल्ड में हमारा मैक्सिमम 3D ही होता है 3D है। 4D में क्या इंक्लूड होगा वो किसी को नहीं पता, बट हम लोग 3D ही होगा। लेकिन आप डेटा में जाओगे ना, तो एन डायमेंशन तक जा सकते हो। एन डायमेंशन यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप रो कॉलम कुछ भी बोलो, बाय डिफॉल्ट उसको हम लोग एक रो पे ही लेके चलते हैं। अगर आपके पास रोज एंड कॉलम्स है वो 2D हो गया। अब आपके पास क्या रहेगा, मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स रहेंगे। इस तरीके से एक से ज्यादा सीट रहेगा, कि आपके पास तीन सीट है, तीनों में क्या है, सेम रोज एंड कॉलम्स होंगे, जैसे आपका क्यूब में होता है। अगर आप क्यूब में देखोगे ना, इस तरीके से क्यूब क्यूब होगा, ये दिख रहा है। तो इस क्यूब में हमारे पास कितना रोज एंड कॉलम्स के बेस पे लेयर है, तो ये फर्स्ट है, ये हमारा बॉक्स में सबसे ऊपर का लेयर है। आप देखो ये एक और यहाँ पे भी, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, इस तरीके से कितना है, पांच या छह, है ना। तो हमारे पास रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में कितने लेयर्स हैं, 6 लेयर हैं। अब इस सबको आपस में मिला रहे हैं, तो क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है, ठीक है? तो जो हमारा क्या होता है, इमेज होता है, उसमें कितने लेयर होंगे, 4 होते हैं बाय डिफॉल्ट। बेसिकली कलर रखते हैं, पहला क्या रहता है आपका नॉर्मल ग्रे स्केल का इमेज, अगर आप रखते हो तो। अगर ग्रे स्केल का नहीं रखते हो तो 3 ही रहेंगे। 3 में कौन सा होगा, पहला लेयर होगा आर का, फिर उसके ऊपर जी का, देन बी का। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन कुछ इसी तरीके से रखें, एक के ऊपर एक। देन ये क्या करेगा, जहाँ पे कॉम्बिनेशन जो कलर का बनना चाहिए था वो बन जाएगा। देन आपको कलर के इमेज पे देखेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशन, समझे। कि हम लोग क्या करें, अलग अलग डायमेंशन के फॉर्म में डेटा को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि हमने इसके एक डायमेंशन में क्या रखा है, प्रोडक्ट। इस पे क्लिक कर दूं, कुछ दिख रहा है। एक डायमेंशन में क्या रखा हुआ, प्रोडक्ट है, दूसरे में क्या टाइम है, और तीसरे में क्या लोकेशन। तो तीन चीजों के बेस पे आप क्या एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबका कुछ ना कुछ वैल्यूज होगा, ये सबका क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यूज होगा। क्या आपको बोलते हैं कि टेलीविजन में Q4 में हमारा हैदराबाद में कितना सेल हुआ था, और भी हमें सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ से क्या जाएगा, टेलीविजन, देन Q4, तो यहाँ से Q4 पे जाओगे, देन हैदराबाद, तो हैदराबाद में क्या होगा, ये बॉक्स होगा, तो इसमें जो वैल्यूज होगा वो दिखाओगे। इसी तरीके से बैंगलोर पूछता तो बिहाइंड द सीन्स आपका इनर साइड में कहीं ना कहीं क्या रहता, बैंगलोर का रहता। अब वहां से क्या करते हैं, टेलीविजन का जाता, Q4 का जाता, देन यहाँ से क्या जाता है, बैंगलोर का इनर सेक्टर पे जाता, इस तरीके से। तो ये हो गया 3D में। अब 4D में दिखाना रहेगा तो दिखा सकते हैं इसको, नहीं दिखा सकते। अब इसी को क्या करोगे आप, 4D में कन्वर्ट करने के लिए ना, इसी को एक एक और लेयर में रखते हो। ये तीन चीजें होंगी, और उसमें एक और लेयर होगा, ये हमारा होगा रीजन। कि पहले रीजन वाले लेयर में जाएंगे। अब इस रीजन के अंदर क्या होंगे, ये तीनों चीजें होंगी। कि हमारे पास साउथ होगा, तो साउथ में क्या होगा, इसका क्यूब बनेगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, नॉर्थ होगा, तो नॉर्थ में इसका क्यूब बनेगा, तीनों का, प्रोडक्ट का, टाइम का और लोकेशन। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, वेस्ट भी होगा ना। तो ये तीनों का इस तरीके से बनता जाएगा। तो आप देखोगे क्या हो रहा है, आप सिर्फ लेयर बन रहा है, उस लेयर के अंदर क्या है, ये तीन बॉक्स है। अब मैंने बोला कि 5D बनाना है इसका, तो वो कैसे बनेगा। अब इसी के ऊपर एक और लेयर इस तरीके से ऐड हो जाएगा। अब उसमें क्या रहेगा, मान लो ये हमारा क्या 5D है, ये हमारा 5D बन गया। 5D में हमारा 4D होगा, 4D हमारा क्या था, साउथ का था। तो 4D में पहला इस तरीके से बनेगा,
तो इसमें क्या होंगे, साउथ का होगा, वेस्ट का होगा, नॉर्थ का होगा और ईस्ट का होगा। अब इसके अंदर क्या होंगे, हर एक के अंदर हमारे पास क्या होगा, बॉक्स होगा। कौन सा बॉक्स, जो यहाँ पे दिख रहा है। इसके अंदर फिर ये भी होगा। देन इस तरीके से कितना होगा, इसको हम लोग ले लेते हैं, इसके बेस पे ले लें इसको। कोई भी एक बताओ, कोई भी एक कैटेगरिकल नेम बताओ। जैसे यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, टाइम है, लोकेशन है, और इसको हमने रीजन के बेस पे ले लिया। इसको क्या ले लें, सिप मोड के बेस पे ले लेते हैं, हमें डाटा याद है तो। सिप मोड पे हमने क्या किया, इसको एनालाइज किया। सिप मोड के बेसिस पे कुछ इस तरीके से बनेगा। 4D का समझ में आया। सिंपल सा आप देखोगे ना कि 1D से, ये हमारा 1D था, 1D से 2D में कैसे जा रहा है, कि यही वैल्यूज बार बार रिपीट हो रहे हैं उसी। इस तरीके से हमारा क्या है, मल्टीपल चीजें मिलके बन रहा है। तो ये हमारा 2D हो गया, है ना। मल्टीपल रोज होंगे, मल्टीपल कॉलम्स, तो ये 2D बन गया। 3D कैसे बन रहा था, तो ये जो ऐड हुआ, इसी में क्या होगा कि इसी का सेम साइज का अलग अलग चीजें ऐड होंगी। कि मान लो कि मैंने क्या किया, इसी के एग्जांपल पे लेके चलते हैं कि पहला हमारा लोकेशन के बेस पे चल रहा है। तो लोकेशन हमारा क्या है, 1D होगा, है ना। ये अलग अलग रीजन होगा, दिल्ली है, चेन्नई है, हैदराबाद है, तो इस तरीके से आपको दिखेगा 1D पे। चाहे इस तरीके से दिखा लो या फिर इस तरीके से दिखा लो, ठीक है। दूसरा क्या है, 2D। 2D में हम लोग क्या लेते हैं, टाइम और लोकेशन के बेस पे लेते हैं। तो हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। इधर हमारा टाइम होगा और इधर हमारा क्या होगा, लोकेशन होगा। तो जो कॉलम्स होगा, हमारे कॉलम का नेम होगा। तो यहाँ पे कॉलम का नेम क्या हो जाएगा, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, उस समय हमारा बाद में कि टोटल अगर करना है तो, और दिल्ली। और इसके बेस पे क्या होगा, यहाँ पे Q1 होगा, Q2 होगा, Q3 होगा और Q4 है ना। 2D यहाँ पे समझ में आया। अब आपको क्वेश्चंस मिल गया कि प्रोडक्ट वाइज आपको बताना है ये चीज, तो क्या करोगे, हर एक प्रोडक्ट का सेम चीज निकलेगा, लोकेशंस अलग और टाइम। कि मान लो हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट ए, हमारे पास टेलीविजन है, टीवी है। तो टीवी का क्या होगा, Q1 भी होगा, Q2 भी होगा, Q3 भी होगा, Q4। उसी बेस पे हर एक लोकेशन में टीवी सेल हो रहा होगा, है ना। तो ये 3D में क्या होगा, इसी का अलग अलग लेयर बनने लगेगा। सिंपल सा है कि हमारे पास जो टीवी है ना, तो टीवी में हमारे पास क्या होंगे, ये सारी चीजें होंगी। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट के लिए होगा। हमने किसके बेस पे बनाना है, प्रोडक्ट के बेस पे बनाना है। तो एक प्रोडक्ट का ये बन गया टीवी के लिए सिर्फ। इसी तरीके से किसका भी बनाना होगा, रेफ्रिजरेटर का बनाना होगा, तो उसका भी क्या रहेगा, सेम ये टेबल बनेगा, है ना। तो इसके ऊपर इस तरीके से दिखाते हो। देन फिर हमारे पास वॉशिंग मशीन के लिए भी सेम ग्राफ बनेगा 2D, तो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रखें। देन सेम हमारा किसके लिए बनेगा, अगर सम है तो सम, अगर हमारे पास और भी प्रोडक्ट रहते हैं तो उसका बनेगा। तो कितने लेयर बन गए, देखोगे तो 3 बन गए ना। तो जब भी हमारे पास लेयर वाइज कोई भी चीज रखते हैं तो वो क्यूब फॉर्म में बन जाता है, आप देखोगे, है ना। अब ये क्यूब फॉर्म में बन गया। हाँ, डेटा में बेसिकली लेयर्स को ही डायमेंशंस बोला जाता है। देन यहाँ पे आपके पास फिर से आ गया कि आपको जो डेटा दिखाना है, ये टीवी या फिर क्या प्रोडक्ट के बेस पे दिखा रहे हो। अब आपको यही चीजें रीजन के बेस पे दिखाना है। तो हमारे पास कितने रीजन्स रहेंगे, पहले बताओ। कितने रीजन होते हैं, 4। साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है। अब जो साउथ में है, साउथ में हमारा ये सारे प्रोडक्ट सेल हो रहे होंगे। तो हमने प्रोडक्ट का जो बनाया तो वो क्या बन रहा था, क्यूब ही बन रहा था। तो साउथ के लिए एक क्यूब बनेगा। ये बताओ इधर क्या नाम है, रोहन। पूछने के बाद भूल जाते हो कि क्या पूछ रहे थे। फिर इधर देखो, तो ये साउथ के लिए क्या बनेगा, एक अलग से क्यूब बनेगा, क्योंकि साउथ में क्या होगी, ये सारी चीजें सेल हो रही है, उसका भी क्वार्टर होगा, उसका भी लोकेशन होगा। देन हमारे पास क्या होगा, वेस्ट का भी होगा, नॉर्थ का भी एक क्यूब बनेगा, देन ईस्ट का भी बनेगा। इन सब का क्या बनाया, एक क्यूब बन गया। तो इन चीजों को एक चीज में रख रहे हो, किसके बेस पे, रीजन के बेस पे। तो यही हमारा 4D हो गया। समझ में आया, क्योंकि आप डिफाइन कर रहे हो रीजन के बेस पे। तो रीजन के बेस पे इनका क्या करा है, अलग अलग क्यूब बनेगा। अब इसी के ऊपर क्या कर सकते हो, आपका ये बन गया एक रीजन के बेस पे बन गया, है ना। अब इसके ऊपर क्या कर सकते हो, आप एक और ले सकते हो कॉलम। जैसे मैंने क्या लिया था, सिप मोड। तो सिप मोड क्या होगा, हर एक रीजन का अपना होगा, क्योंकि हर एक रीजन में शिपिंग तो होगी ना। तो अगर हर एक रीजन में शिपिंग होगा तो उसमें भी क्या होगा, साउथ, वेस्ट,
मतलब हर एक रीजन में होगा, तो ये सारी चीजें होंगी। देन उसके अंदर फिर क्या होगा, प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट के अंदर क्या होंगे, ये सारी चीजें होंगी। तो इसका जो डायमेंशन होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा कि हमारा शिपिंग का एक हमने बना दिया बॉक्स। अब इसके अंदर क्या होगा, साउथ के लिए पूरा अलग बनेगा। इसमें क्या होगा, शिपिंग मोड हमारे पास तीन हो, मान लो क्या है, प्रायोरिटी है, फिर हमारे पास क्या रहता है, प्रीमियम, और एक रहता है फ्री, यही रहता है ना। तो एक फ्री का बनेगा, और फ्री के अंदर क्या होगा, ये पूरा जाएगा ना रीजन, तो ये एक पूरा रीजन जाएगा। देन इसी तरीके से प्रीमियम में प्रीमियम का पूरा जाएगा। देन इसी तरीके से फ्री, और क्या था, प्राइस, प्रीमियम, और क्या था, प्राइमरी, प्रायोरिटी है प्राइमरी। तो ये तीन बॉक्स बनेंगे, और हर एक बॉक्स में क्या होगा, ये पूरा रीजन होगा, क्योंकि हर एक रीजन में क्या रहेगा, फ्री तो डिलीवर होता होगा, तो ये पूरे डेटा होगा वहाँ पे। और वो फ्री क्या होता होगा, कि वो प्रोडक्ट कोई ना कोई होगा, देन वो किसी ना किसी क्वार्टर में ही सेल होता होगा, और वो कोई ना कोई लोकेशन पे ही सेल। तो ये हम लोग क्या करें कि लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, तो वही हमारा क्या हो गया, बॉक्स बनते जा रहा है, लेयर बनते जा रहा है। तो उसके टॉप में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड ऑन करते जा रहे हैं। और यही हमारा होता है डायमेंशंस, और इसी को बोलते हैं मल्टी डायमेंशंस। इस तरीके से आपके पास जितना कॉलम होगा उतना डायमेंशंस बनते जा रहा है। देखोगे तो हमारे पास क्या था, टाइम का एक कॉलम था, लोकेशन का कॉलम था, प्रोडक्ट का कॉलम था, शिप मोड का कॉलम था, रीजन का कॉलम था। तो हमारे पास पांच कॉलम थे, तो पांच डायमेंशन हम लोग बना सकते हैं। अगर हमारे पास क्या रहते हैं, 10 रहते हैं, तो 10 डायमेंशन। तो इस तरीके से कितना बन सकता है बता सकते हो, एन नंबर ऑफ डायमेंशन बन सकते हैं जितना आपके पास रहेगा। इसीलिए हम लोग मैथमेटिकली ना एन डायमेंशन तक जाते हैं, समझे। और ये पूरा चीज आपको मशीन लर्निंग में याद रखना है कि वहाँ पे सारी चीजें डायमेंशन के बेस पे चलेगा। ये क्लियर हुआ, डायमेंशन किसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। रियल वर्ल्ड में फिजिक्स में क्या होता है, डायमेंशन का मीनिंग चेंज हो जाता है। फिजिक्स में क्या होता है, वहां पे कॉलम्स नहीं चलता, वहां पे क्या चलता है कि आपके मेजरमेंट पे चलता है, कि आप सिंगल नंबर ला रहे हो, तो हमारा क्या हो गया, स्केलर हो गया, मतलब वो कहीं पे भी डायरेक्शंस नहीं है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शंस होने चाहिए। सेकंड हमारे पास क्या होगा, या तो आप फॉरवर्ड जा सकते हो या फिर बैकवर्ड जा सकते हो। देन हमारे पास क्या है, दो ही डायरेक्शंस मिल रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड्स के साथ डायरेक्शंस मिल रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, 2D होगा, नहीं 1D होगा ना, वन डायमेंशन है। या तो आगे जा रहे हो या तो फिर पीछे जा रहे हो, है ना, दाएं बाएं तो नहीं जा पा रहे हो ना, तो ये हमारा वन डायमेंशन हो गया। अगर आप फिजिक्स के हिसाब से क्या कर रहे हो, आगे पीछे दाएं बाएं जा सकते हो, ऊपर नीचे अभी दाएं बाएं चलेंगे, तो ये हमारा 2D पे चलेगा। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें आप स्पेस पे भी जा सकते हो, मतलब आप क्या जा रहे हो, लेफ्ट भी, राइट भी, और ऊपर भी जा सकते हो। तो इस तरीके से दिखाते हैं एक्सिस के फॉर्म में। तो ये हमारा जेड एक्सिस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3D होगा। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ है फिजिक्स में, जहाँ पे हमारे पास कोई भी चीज एक्सिस पे 4D डिफाइन करना हो तो विजुअलाइज करो। तो ज्यादातर हम लोग बोलते हैं कि 4D होगा, या तो ग्रेविटी बन सकता है आपका 4D, या तो टाइम बनेगा। और ग्रेविटी को हम लोग ज्यादातर टाइम बोलते हैं, क्योंकि फिजिक्स में जाओगे ना तो ज्यादातर हमारा ग्रेविटी ही हमारा टाइम होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट आता है। ब्लैक होल में क्या रहता है कि उसके जितने ज्यादा नजदीक जाओगे, वो जितना उतना ज्यादा टाइम स्लो हो जाता है, समझे। क्या आप उससे जितना ज्यादा दूर है, अगर 100 साल वहां पे है तो वहां पे क्या होगा, 1 साल लगेगा। उस तरीके से चलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बना है। लेकिन ये क्या है, थ्योरी है, कोई वैसा बता नहीं सकता है। मतलब कुछ चीजें लेके प्रूफ हुई है, बट क्या है, इसका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि अगर एक बार ब्लैक होल के सामने चले जाते हो तो फिर नहीं आ सकते, तो फिर बताएगा कौन। तो वो कैलकुलेशन के बेस पे सारी चीजें, जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अलग हो जाता है कि आपका स्पेस कर्व बनाता है, कि जहाँ पे भी हमारा ग्रेविटी होगा तो वहाँ पे कुछ कर्व बनेगा, और उसी कर्व को हम लोग टाइम बोलते हैं, उसको स्पेस कर्व बोलते हैं। तो जितना ज्यादा ग्रेविटी होगा वो स्पेस उतना ज्यादा क्या होगा, मूव होगा, और जितना ज्यादा मूव होगा उतना ज्यादा टाइम कम लगता है उसको, मूवमेंट के हिसाब से। तो वो फिजिक्स का पार्ट चला जाता है। और जैसे ही आपका क्या होता है, जहाँ पे ज्यादा ग्रेविटी होता है वहाँ पे सारी चीजें फेल हो जाती है। जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो ना, A to Z फेल हो जाएगा। फिर वहाँ पे क्या स्टार्ट होगा, क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट होगा। कि वहां पे आप नॉर्मल इस तरीके से नहीं बात कर सकते, वहां पे जो भी चीजें होंगी वो क्वांटम के बेस पे बात होगी। और क्वांटम किसको बोलते हैं, जो आपके पास एटम होते हैं, जो वहां पे क्या है, एटम के बारे में ही बात होगी। एटम के बारे में बात करना है तो आपने एंटमैन देखा होगा, है ना।
वो जो थ्योरी होती है वो सारी चीजें क्या है उन्होंने मूवीज बना के रखी, तो आप मूवीज देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। दोबारा हमारे पास एवेंजर इंड गेम है, उसमें भी दिखाता है नैनो टेक्नोलॉजी, तो वो हमारा एटम के बेस पे ही हो। तो वो सारा क्या है, कौन सा फिजिक्स बताया अभी है, चीजें हैं, बट क्या है, उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास वैसा कुछ इक्विपमेंट नहीं है। समझे, तो इक्विपमेंट रहेगा, हार्डवेयर रहेगा, तभी हम लोग कर सकते हैं। जैसे क्या था 90s में हमारे पास क्या था, मशीन लर्निंग मॉडल्स पहले ही से थे, 90s 50s से ही थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास लैपटॉप या फिर वैसा हार्डवेयर नहीं था। ऐसा हार्डवेयर कब आया, 90s के बाद आने लगा, तब हम लोग उसको इम्प्लीमेंट किए। तो वो डिपेंड करता है कि जो चीजें आप थ्योरी में कर रहे हो, उसको रिसर्च करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सारे इक्विपमेंट होना चाहिए, जो हर एक चीज के लिए प्रैक्टिकली नहीं। इसमें से एक प्रैक्टिकल हुआ था कि जब दो एटम्स आपस में क्या करते हैं, कोलैप्स करते हैं, तो क्या होता है। तो वो हमारे पास क्या था कि इन्होंने बनाया था एक 12 किलोमीटर का डेप्थ। कहाँ पे बनाया था, यूएसए ने बनाया था कहीं ना कहीं, याद होगा तो। उसमें एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे एक एटम दूसरे एटम से टकराता है तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा। सबसे ज्यादा एनर्जी तभी प्रोड्यूस होता है जब दो एटम को क्या करते हो, आपस में कोलैप्स करवा। लेकिन जब कोलैप्स कराते हैं ना, तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी भी लगती है। जितना एनर्जी लगता है उतना एनर्जी हमारे पास है नहीं, अगर है तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग को अलग से अलग ट्रांसफॉर्मर्स रखनी पड़ती है। तो जितना एक पूरा सिटी ले रहा था ना उसको कोलैप्स करने के लिए, तो वो एक्सपेरिमेंट हुआ था। वो एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया था, जमीन के अंदर किया था। कितने अंदर किया था, 12 किलोमीटर अंदर वो एक्सपेरिमेंट चला था। जो भी नहीं, mariana ट्रेंच तो और भी ज्यादा है। एक्सपेरिमेंट कॉलेज, ये चीज होती है। तो ये कॉलेजेस कराने के लिए हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट का नाम था, इसको करवाने के लिए ये है, ये दिख रहा है, ये कहाँ पे हुआ था वो देखना पड़ेगा। किस तरीके से उन्होंने क्या किया था, अर्थ के अंदर उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था, और वो स्ट्रक्चर 12 किलोमीटर के अंदर था, क्योंकि कोलेप्स होने के लिए कुछ ना कुछ स्पीड चाहिए उसको, तो स्पीड लाने के लिए वो 12 किलोमीटर का रखे थे। रीडिंग्स, तो आप इसका क्या कर सकते हो, रिसर्च देख सकते हो। नहीं सर, मैं डिटेल पे नहीं जा। ये पूरा रिसर्च पेपर है, ये हुआ था तुम्हारा 2017-18 में। कब हुआ था, जब हमारे पास गॉड पार्टिकल का कॉन्सेप्ट आ रहा था, याद है, बीच में बहुत ज्यादा चला था। 1670 में गॉड पार्टिकल्स, सुना था नहीं? इसमें बहुत ज्यादा ही चला था बस। ये 1993 में पब्लिश हुआ था, देन 2014-15 में क्या हुआ था, फिर से आया था इसका। देन बहुत सारी चीजें चली थी। गॉड पार्टिकल किसको बोलते हैं, जो यूनिवर्सल है, एक पार्टिकल जो सबका सेम होगा, उसको बोलते हैं गॉड पार्टिकल्स। कि कोई भी चीज आप यूनिवर्स में उठा के देख लो, वो क्या होगा, इसी से बना होगा। नहीं, एटम्स के अंदर हमारे क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स के अंदर क्या होता है, गॉड पार्टिकल्स। तो उनका क्वार्क्स के अंदर भी क्या होते हैं, मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गॉड पार्टिकल्स। देन क्वार्क क्या होते होंगे, फिजिक्स हुई नहीं। एटम्स बेसिकली जो स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं। क्वार्क बेसिकली होता है ना कि एक एटम है, उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल डायमेंशन। तो इसको क्वार्क्स बोलते हैं, तो इसको 3 टाइप्स में डिफाइन करते हैं। तो जो आजकल की चीजें हमारे बन रहे हैं वो क्वांटम कंप्यूटिंग में बन रहे हैं, और क्वांटम कंप्यूटिंग हमारा एटम में काम करता है, और एटम में जितनी भी चीजें है वो क्वार्क के बेस पे काम करता है। तो अगर पिछले ही महीना क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने एक अपना क्वांटम चिप निकाला है, याद है। तो वो क्वांटम चिप किसके बेस पे काम करता है, ये क्वार्क के बेस पे काम, पिछले महीने ही निकला है। अगर वो सक्सेस होता है तो जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं वो सारा चीज बेकार हो जाएगा।
इन द सेंस कि जो उसको बनाने में लगा था वो क्या है, वो उसको मिली सेकंड में ये सॉल्व कर सकता है। क्वांटम क्या था माइक्रोसॉफ्ट का? क्वांटम चिप्स। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये दिख रहा है? ये इसने बोला है कि ये सारी चीजें काम कर रही हैं। इसने रिसर्च पेपर भी अपना पब्लिश कर दिया है, दावा कर रहा है अभी। क्योंकि इसमें ये होता है ना कि जो पहले दावा कर दिया उसकी कंपनी का थोड़ा सा बूम आ जाता है स्टॉक मार्केट में। लेकिन फिर जब रियल वर्ल्ड में एक्सपेरिमेंट चलता है तब पता चलता है कि वो पास होगा या फिर फेल होगा। तो हर एक बड़ी बड़ी कंपनी के पास खुद का क्वांटम है। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट का ना, इसी तरीके से गूगल का भी है। तो जैसे आप बोलते हो ना कि मशीन लर्निंग में ये एलएलएम कैसे बना, तो एलएलएम ना यही कंप्यूटर्स में क्या होते हैं, ट्रेन होते हैं। समझे? हम लोग नॉर्मल चीजों में नहीं कर सकते ट्रेन। जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर्स, जिसको चैट जीपीटी बोलते हो ना, जीपीटी बोलते हो कि जीपीटी जीपीटी। तो एक जीपीटी को ट्रेन करने में कितना लगता है एनर्जी? जितना आपको एक शहर को एक महीने में चलाते हो ना, उतना एनर्जी सिर्फ ये कंज्यूम करता है। कोई भी एक ट्रांसफॉर्मर हो गया, जैसे चैट जीपीटी आप बनाए हो, उसमें जीपीटी मॉडल होता है, जीपीटी। तो एक जीपीटी को ट्रेन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? बिलियंस ऑफ जीपीयू होना चाहिए। पहला ये रहता है। जीपीयू क्या होता है आपको पता है? कितने महंगे होते हैं वो भी पता होता है। तो जो हाईएस्ट क्वालिफाइड का होगा उसमें से मिलियंस चाहिए मुझे। समझे? अब उसको रन करने के लिए क्या चाहिए? बिजली चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि सारे पैरेलली रन हो चाहिए। देन इंफ्रास्ट्रक्चर आप लेते हो, बिजली कितना लगता है? कि जितना आपको एक शहर चलाने में लगेगा, कितना? एक महीना। उतना बिजली ये अकेले कंज्यूम करता है जीपीटी ट्रेन होने में। तो उतना बिजली का जो भी कॉस्ट होगा वो प्लस इन चीजों को मेंटेन करने के लिए आपको एक्सपर्ट रखने होंगे। नॉर्मल बंदा कोई भी चीज नहीं कर सकता, है ना? तो इन चीजों को मिला के कॉस्ट जो बैठता है वही जीपीटी का कॉस्ट होता है। तो इसमें क्या होते हैं? बिलियंस ऑफ रुपीज जाते हैं। मॉडल बनाने में और आर्किटेक्चर बनाने में पैसा नहीं लगता, आपको फ्री है। इसीलिए जितने भी चैट जीपीटी के मॉडल्स होते हैं ना, आपको फ्री मिल जाते हैं मार्केट से। क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स है, आपको मिल जाता है। लेकिन आप उसको अगर अपने स्क्रैच से ट्रेन करना चाहते हो तो कभी नहीं होगा। तो जो जेमनी है ना, वो प्री ट्रेन है। इसको मैंने ट्रेनिंग दी है। और वो ट्रेनिंग किससे होगा? जो मैंने बताया, इतने सारे जीपीयूज, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और उतने सारे एक्सपर्ट के साथ मिलके बनाया वो जीपीटी। तो वो क्या होगा, ट्रेन हो गया। अब आपको मैंने किसी को ट्रेन करने में उतना क्या किया, पैसा खर्चा किया है, तो क्या करेंगे? उसको तो वसूलेंगे, या तो क्या करेंगे, उसको फ्री रख सकते हैं। फ्री क्यों? क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूट करना है कम्युनिटी में। नहीं, देखो वहां पे चीजें होती है ना कि जैसे जैसे आप चीजें बढ़ाते हो, आपको वहां पे लिमिट लगाना होगा कि आपको सिक्योरिटी भी लेके चलना होगा। कोई आप ऐसा भी चीज ना बना दो जो क्या हो, आपको ही डैमेज कर दे। तो आप उसमें सिक्योरिटी लेके चलते हो। जैसे चैट जीपीटी में आप ना इलीगल चीजें नहीं कर सकते, नहीं पूछ सकते उससे। जैसे कि उसको बम बनाना है, अगर आप चैट जीपीटी में लिखोगे तो वो नहीं बताएगा। समझे? कि किसी को किडनैप करना है। तो ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, हर एक चीज मार्केट में जिस तरीके से एक अच्छा इंसान होता है, बुरा इंसान भी होता है। इंसान अच्छा और बुरा कैसे होता है? जहां पे वो रहता है उसके हिसाब से सीख के। तो हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को, मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं अच्छे डेटा को लेके। और जिसमें इसमें क्या थे, बुरे बुरे डेटा थे, उसको हम लोग क्या करें, हटा रहे थे। जब चैट जीपीटी का पहला वर्जन आया था, उसमें वो सारी चीजें बताता था कि बम कैसे बनाना है, कैसे किसी को किडनैप करना है, वो सारी चीजें बता देता। लेकिन धीरे धीरे क्या गया, उसको हमने और भी डेटा दिया और उसमें कौन सा था, इन डेटा को फिल्टर आउट कर दिया। इसमें सिर्फ अच्छे डेटा जाएंगे, बाकी चीजें नहीं जाएंगी। तो वो क्या करेगा, आपको यही सारी चीजें सीखेंगे। तो इस तरीके से आपका मॉडल क्या होता है, चीजों को निग्लेक्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें कहाँ पे डिफाइन करते हैं? वो हम लोग बोलते हैं पॉलिसीज। तो एआई का क्या है, चार पांच पॉलिसीज है, वो आपको फॉलो करना है। हेलो?
ये कहाँ चले गए? तो स्टोरी देखोगे तो बहुत सारा स्टोरी है। यहाँ तो नहीं, ये सारी चीजें मैंने देख लिया। ये सारी चीजें हटा, ये आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आती है तो हमारे पास क्या होगा, स्टेबल क्वांटम हो जाएगा। क्वार्क में बेसिकली आपका क्या होता है ना, कि सिंगल टाइम में क्या होता है, जैसे कि अगर कोई बंदा यहाँ से बाहर में है, तो जैसे मैंने आपको बाहर भेज दिया, तो आप बाहर हो या नहीं हो वो कैसे पता चलेगा? कि आप घर चले गए या फिर वहीं पे खड़े हो? तो आप अंदर से एज्यूम कर सकते हो दोनों चीजें। अगर आप एज्यूम करते हो कि बंदा बाहर है तो आपको लगेगा कि वो बाहर ही है। अगर आप एज्यूम करते हो कि बाहर नहीं है तो वो क्या होगा, कि आपको बाहर नहीं लगेगा। तो सेम स्टेट यहाँ पे भी होती है, कि एक ही टाइम में क्या करते हो, आप सारे स्टेट को कवर कर सकते हो क्वार्क में। समझे? जो पॉसिबल है वो भी, जो पॉसिबल नहीं है वो भी, सारे क्या होते हैं, एक ही बार में कवर हो जाते हैं। तो क्या होगा, कि जितने भी कॉम्बिनेशन थे वो एक ही बार में होगा। उसी के चक्कर में क्या था, ये बहुत ज्यादा स्पीड हो जाता है, मल्टी टैलेंटेड है। हाँ। तो इसमें क्या था ना, एक ही बार में जितने भी स्टेट पॉसिबल होंगे प्रोबेबिलिटी के बेस पे, वो सारा स्टेट अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। इन द सेंस कि आपको क्या होता है, ये कैलकुलेट स्पीड में करेगा, आप उसमें कंडीशंस दोगे। लेकिन पता नहीं ये काम करता है या नहीं करता है, अभी तक तो कुछ वैसा रिजल्ट नहीं आया। बस थ्योरी पेपर है, पब्लिश हुआ है। और उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट किया ना, उसमें बोला कि एक्सपेरिमेंट किया तो वो सारी चीज दिखती है। लेकिन इसमें भी क्या होता है ना। हेलो। हाँ। 5 बजे। मैम, कितना टाइम हो? ठीक है मैम। हाँ ठीक, 4:30। क्या बता रहा था? इसमें एक होता है ना, क्या पी हाई चेकिंग होता है। मतलब कि जो प्योर रिजल्ट होगा, आप भी करते होगे कि आपने 10 एग्जाम दिए, 10 में जो जो नंबर अच्छा आया उसी को आप घर में दिखाते हो, बाकी को हाइड कर देते हो, है ना? बोलते हो देखो मैं इतना में पास हो गया, अच्छा खासा नंबर। तो ये क्या हो गया, कि अगर ओवरऑल देखे तो आपका नंबर सही नहीं है, लेकिन उसमें से क्या किया, आपका जो बेस्ट था वही दिखाया। तो इसी को मार्केट में भी हम लोग बोलते हैं पी हाई चेकिंग। कि आप क्या करते हो, कि अपना पेपर को स्टेबलाइज करने के लिए या फिर उसमें क्या करने के लिए, एक होता है हमारे पास लाइसेंसिंग, कि आप एक बार पेटेंट करवा लेते हो ना तो वो आपका हो जाता है। पेटेंट करवाने के लिए ना वो इस तरीके से करते हैं, कि हमने 10 एक्सपेरिमेंट किया, जो अच्छा आया उसी को सिर्फ क्या किया, पेटेंट के लिए भेज दिया। कि ये हमारा डेटा है, इस तरीके से मॉडल बना है, ये पेटेंट करो, क्यों? क्योंकि ये अच्छा काम कर रहा है, ये मार्केट में हम लॉन्च करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो ये चलता है। तो ये क्या होता है कि ये आगे जाके कब फेल होता है, जब 2 3 4 बार एक्सपेरिमेंट अलग लोग करते हैं, तो वहां पे फेल हो जाता है कि भाई जो तुमने बताया एक ही रिजल्ट बताया, इसके अलावा जो जो थे वो क्यों नहीं बताया? या फिर कोविड का ही ले लो। कोविड में क्या है, कि आपको वही सारी चीजें रिप्रेजेंट होंगी, कि आपने कोविड सील सुना होगा, एंड एक कोविड क्या था, कोवैक्सीन, दो ही सुना था। क्या मार्केट में दो ही आए होंगे? इससे और भी तो होंगे ना। लेकिन सब में एक्सपेरिमेंट वर्जन चला होगा, लेकिन वो आपको नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि वो फेल हो गए। देन जो पास हो गया, जिसका एक्यूरेसी अच्छा खासा है, देन वो मार्केट में लॉन्च। अब इसमें भी क्या होंगे, इसके भी कुछ अच्छे होंगे और कुछ बुरे होंगे। कि आपने क्या किया, एक ग्रुप की जगह पे दो ग्रुप बना लिए, 1000 1000 का, दोनों में क्या किया, इंजेक्शन आपने यूज किया। 1000 में, इस पहले वाले ग्रुप में क्या था, कि 10 बंदे बच गए, फिर बाकी मर गए। दूसरे में क्या है, कि 50-50 हो गया। वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम लोग बता रहे हैं। देन आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट जो टू किया था उसको ज्यादा प्रीफर करोगे। देन उसमें भी क्या रहते हैं, क्राइटेरिया रहता है। कि आप इसमें क्राइटेरिया क्या रख सकते थे, कि एडल्ट को देते थे ना तो उसपे क्या होता था, अलग इम्पैक्ट होता था। अगर आप चाइल्ड को देते थे उसका अलग इम्पैक्ट रहता था, और ओल्ड को देते थे उसका अलग इम्पैक्ट रहता था। अगर सेम वैक्सीन तीनों देते हो, एक ही वैक्सीन तीनों को देते हो, तो क्या होता है, इम्पैक्ट अलग अलग भी होता है। तो जिसमें बेस्ट इम्पैक्ट आ रहा था वो मार्केट में हमने दिखा दिया, लेकिन वो वैक्सीन क्या होगा, अब सबको लगेगा, तो उसमें क्या होगा फिर, अगर बच्चे को लगाओगे तो फेल हो जाता है। तो इसलिए बच्चों के लिए फिर क्या था, अलग से वैक्सीन बना था। तो ये क्या होता है, इसी तरीके से हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया में रखते हैं। अगर आप बेस्ट रिजल्ट दिखाते हो तो उसको बोलते हैं हाईजैकिंग करना। किसको? अपने पी वैल्यू को। पी मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यूज, कि आपका जो बेस्ट रिजल्ट है वो दिखा रहे हो, बाकी सबको हटा दे। उससे क्या बेनिफिट है,
कि मार्केट में आप जल्दी आ सकते हो। मार्केट में जल्दी आने के लिए यही करते हैं, सारी कंपनी यही करती है, और खासकर मेडिकल, उसी में हमारा टेस्ट होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो आगे जाके पढ़ोगे एज ए एनालिस्ट, आपको चीजें एक्सपेरिमेंट करना होगा तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ते हो, और इसमें यही पी वैल्यूज आप क्या करते हो, कंसीडर करते हो कि जो रियल वर्ल्ड में कंसीडर होना चाहिए था और जो हम लोग नंबर्स के फॉर्म में ले रहे हैं वो दोनों मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं मैच कर रहा है मतलब तुमने गलत वैल्यू दिया है, तो वहीं पे क्या आता है, उसके पेपर को कैंसिल कर दिया। तो ये हमारे पास टैबलू था, इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे। पहले देख लेते हैं टैबलू पे कौन कौन सा प्रोडक्ट है। तो टैबलू का ना ट्रायल वर्जन अलग होते हैं, प्रीमियम अलग होते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप पब्लिक डाउनलोड करोगे या फिर डेस्कटॉप। पब्लिक जो होता है वो फ्री है, और डेस्कटॉप को क्या प्रीमियम, ठीक है। और दोनों क्या है कि आप ऑफलाइन चला सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास क्या है, टेबलू का डेस्कटॉप है, बिना लॉगिन के नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिस तरीके से पावर भी क्या क्या था, पब्लिश करना था तो बिना लॉगिन के नहीं हो रहा था ना, इसने क्या किया है, दोनों को अलग अलग सेपरेट ही रखा बाय डिफॉल्ट। इनका जो प्रीमियम है ना वो पूरी तरीके से अलग है। तो आप क्या करते हो, यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन देखोगे, डेटा ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट ये है। ये एक डेस्कटॉप होगा, एक पब्लिक होगा, ये ऑनलाइन होगा। देन हमारे पास सर्वर होगा जिसमें डेटा रखोगे, एक रीडर होगा। रीडर मतलब जैसे उसमें भी पब्लिश करके के बाद देख रहे थे ना, इसमें भी क्या होता है, रीडर होता है। इसके अलावा और भी एक प्रेप होता है। प्रेप में क्या होगा, पावर क्वेरी में क्या करते थे याद है ना, डेटा क्लीनिंग। सेम काम आप प्रेप में करते हो इसमें। तो प्रेप में क्या होगा, डेटा क्लीनिंग होगा। और प्रेप क्या है कि थोड़ा सा एडवांस है, इसमें सारी चीजें हैं जो एआई बेस्ड होती है, ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें फेच करता है। तो इसलिए क्या है कि ये डायरेक्टली अलग टूल है, आप इसको प्रीमियम यूज कर सकते हो, 30 डे का ट्रायल देता है ये भी। तो आपके पास ईमेल आईडी होगा, वो यूज करना और उसको यूज कर सकते हो। क्योंकि हम लोग डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, पब्लिक यूज करेंगे। डेस्कटॉप में भी क्या होगा कि आप डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो, बट क्या होगा कि आपको फिर इसके लिए ईमेल आईडी चाहिए, या फिर 14 डेज का ट्रायल होता है, आप उसको यूज कर सकते हो। क्योंकि मेरा 14 डेज का ट्रायल तो खत्म हो गया है, क्योंकि एक ईमेल से कितना चलाएंगे, सारी क्लास में बताना पड़ता है। बाकी ऑनलाइन कैसे कनेक्ट करोगे, जैसे 14 डे का ट्रायल लेते हो तो हर एक चीज आपके लिए इनेबल होता है, ठीक है। तो उसमें भी सेम होगा कि आप लिंक ऐड करते हो, किसका लिंक, इनका सर्वर होता है। जिस तरीके से टैबलू का एप्स था, इसी तरीके से क्या है, इनके पास सर्वर होता है, इनका टैबलू सर्वर बोल सकते हो, या फिर टैबलू डैशबोर्ड्स पब्लिक्स। तो जितनी भी चीजें आप पब्लिश करोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा पब्लिक डैशबोर्ड। जैसे आपने अपना एक डैशबोर्ड बनाया, उसको पब्लिश कर दिया, अब उसको कोई भी देख सकता है, वो कहाँ पे रहेगा, इसके पब्लिक डैशबोर्ड पे रहेगा। तो इंटरनेट का देखते हैं यहाँ पे, डेवलपर टूल्स मैंने बताया क्या क्या रहेंगे, ये सारे रहेंगे। ये हमारे पास क्या रहेगा, डेवलपर्स, जिसमें आप डेवलपिंग का काम करते हैं। दूसरा क्या रहेगा, शेयरिंग, कि आप अपने डेटा को या फिर डैशबोर्ड को शेयर करते हो, तो शेयर करने का अलग अलग टूल्स होता है। जैसे आप देखोगे, ऑनलाइन शेयर कर सकते हो, इनके सर्वर पे शेयर कर सकते हो, और एक अलग से रीडर आता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, डैशबोर्ड को सिर्फ दिखा सकते हो। तो ये भी आप कर सकते हो। टैबलो पब्लिक क्या है, मैंने बता दिया कि आप सारे काम कर सकते हो, चार्ट, रिपोर्ट्स एंड डेटा कनेक्शन और डैशबोर्ड बनाना। देन सेम काम आप किस में कर सकते हो, टैबलो पब्लिक में भी कर सकते हो। लेकिन क्या है, ये प्रीमियम है, ये फ्री है। इसमें कुछ लिमिटेशंस होंगे, जैसे इसमें आप सारे डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे माई स्क्वेल उसमें कनेक्ट कर रहे थे ना, इसमें आप नहीं कनेक्ट, प्रीमियम में ही कर सकते। टैबलो सर्वर जो ऑनलाइन कनेक्ट होगा, ऑनलाइन जिसमें क्या रहेगा, आपका डेटा स्टोर रहेगा। रीडर्स जिसमें आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो अपने डैशबोर्ड, कैसे काम करता है पूरा स्टोरी लिखा हुआ, आप एक बार पढ़ सकते हो कि मैं ये सारी चीजें शेयर करूँगा। यूज केस क्या होगा वो आपको पता है कि बीआई टूल्स है, डेटा विजुअलाइजेशन होगा, डेटा को आप कोलिब्रेट करके सकते हो। देन डेटा ब्लेंडिंग एक नया कॉन्सेप्ट होता है इसमें, रियल टाइम एनालिसिस करोगे। देन क्या कर सकते हो, क्वेरी बेस विजुअलाइजेशन कर सकते हो। देन लार्ज डेटा को आप इंपोर्ट कर सकते हो। देन क्या कर सकते हो, नो कोड डेटा क्वेरीज भी लिख सकते हो, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ये सारी चीजें। देन यहाँ पे कंपेरिजन है, एक्सेल वर्सेस टैबलू। इसी तरीके से क्या होगा, टैबलू वर्सेस पावर बीआई का भी होगा। देन क्या क्या चीजें होंगी, इसमें सीट होगा, इसमें कोई भी सीट नहीं होगा।
डायरेक्टली इसमें विजुअल्स पे काम होता है, इसमें विजुअल्स पे नहीं होता। इसमें लिमिटेड एक्सेस है, इसमें ज्यादा एक्सेस है। आप इसको क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पब्लिश नहीं कर सकते पावर बीआई को, सॉरी क्या, एक्सेल को। इसको ऑनलाइन सर्विस क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या है, अलग अलग चीजें इसका इंटरफेस के बेस पे, सिक्योरिटी के बेस पे, परफॉर्मेंस के बेस पे। तो एक बार आप क्या करोगे, रीडिंग कर लोगे। इसमें 3 से 4 आपको मिनिमम याद होनी चाहिए। जिस तरीके से एक्सेल के टैबलू में ना, इस तरह पावर बीआई टैबलू में भी, क्योंकि ये कंपेरिजन पूछेंगे ही कि आप मार्केट में जा रहे हो तो कि हमें टैबलू क्यों यूज करना चाहिए एज कम्पेयर टू पावर बीआई, तो आपको पता होना चाहिए। कोई नहीं, इसका अलग अलग मेरे पास क्या है कि मैंने आपको एक लिंक यहाँ पे देखोगा, जो चीजें पूरा डिटेल्स में कैसे डाउनलोड करना है, कि डाउनलोड का हर एक स्टेप्स क्या है, पहले से हमारे पास टैबलू वाले में है, तो वहां से देख लोगे। देन ये हमारे पास टैबलू क्या होता है, डाउनलोड कैसे करेंगे, टैबलू और पावर बीआई में क्या डिफरेंस है, डेटा कनेक्शंस क्या होते हैं, अलग अलग चार्ट टाइप के चार्ट्स क्या क्या होंगे, वो सारा चीज आपको यहाँ पे अलग अलग लिंक में क्या होगा, डिटेल्स में मिल जाएंगे। तो मैं अब क्या करना है, इंस्टॉलेशन, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, टैबलू डाउनलोड, ये ना पब्लिक, तो मैंने लिंक रखा है। क्या लिखते हो, टैबलू पब्लिक डाउनलोड, तो आपके पास आ जाएगा। या फिर क्या लिख सकते हो, ये पूरा लिंक को लिख सकते हो, टैबलू प्रोडक्ट स्लैश पब्लिक स्लैश डाउनलोड। देन जैसे आप ओपन करोगे, ये फॉर्म फिल करने का आएगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई भी चीज फिल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ओरिजिनल डेटा ही डालोगे। आप कोई भी डम्मी डेटा सेट्स डाल सकते हो। एंड देन डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो लेटेस्ट वर्जन आपका क्या होगा, क्लिक हो जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, ये मैंने डाउनलोड करके गूगल ड्राइव पे रखा है। आपके पास क्या होगा, गूगल ड्राइव पे सॉफ्टवेयर नेम पे एक फोल्डर मिलेगा, उसमें से क्या है, डाउनलोड करके मैंने वहां पे रख दिया, तो वहां से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके पास ये दो ऑप्शन रहेंगे। पहला, ऑफिशियल वेबसाइट से जाके नॉर्मली रेंडमली आप कोई भी चीज फिल कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप अपना ओरिजिनल डेटा ही यहाँ पे फीड करो। दूसरा, आपके पास जो भी चीजें होंगी, ड्राइव पे लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अप्रोक्स 500 MB का होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको डेस्कटॉप डाउनलोड नहीं करना है, आपको क्या करना है, पब्लिक डाउनलोड करना है। क्योंकि प्रोडक्ट में जाओगे तो बाय डिफॉल्ट कभी भी ना, इसका क्या होता है, डेस्कटॉप खुल जाता है। तो डेस्कटॉप डाउनलोड हो जाएगा सेम तरीके से, उसमें भी स्टेप सेम होंगे। बट क्या होगा, जब आप लॉगिन के लिए जाओगे, वहां पे जब फर्स्ट टाइम ओपन करोगे, तो वहां पे क्या पूछेगा, आपके लॉगिन के लिए पूछेगा। आप लॉगिन के लिए करोगे तो वहां पे क्या होगा, अगर आपके पास ईमेल आईडी डाल दोगे, 14 डे का ट्रायल मिल जाएगा। लेकिन आफ्टर 14 डेज वो बंद हो जाएगा। ये ऑप्शन आप चूज करो। तो ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है, और मैं सिंपल यही लिंक क्लिक होगा ना तो आ जाएगा। tableau.com था, ये आ गया होगा। देन प्रोडक्ट्स पब्लिक्स, पब्लिक है, एंड देन डाउनलोड। फिर ग्रुप में शेयर कर दो क्या। मैंने देखा कि बहुत लोगों का डेस्कटॉप डाउनलोड हो जाता है, तो पर मैं भी सर्च कर देता हूँ पब्लिक। आप लोग का आज थोड़ा सा जल्दी छुट्टी होगा, मेन के क्लासेस। ये प्रोडक्ट पब्लिक्स आ रहे हैं, और क्या आगे, ये देखो डेस्कटॉप आ रहा है ना, इससे हमारा कुछ पब्लिक आना चाहिए। एकेडमिक है, एप्स। तो ये आप क्या कर सकते हो, ऑफिशियल साइट पे जाके क्लिक करोगे, ये रहा पब्लिक, ये आ गया ना, टैबलू प्रोडक्ट्स पब्लिक्स। मैंने सर्च किया था तो थर्ड लिंक था ये दिख रहा है, प्रोडक्ट और पब्लिक्स। तो ये पब्लिक जो भी दिखेगा ना, उसमें आप क्लिक करोगे एंड गो टू टैबलू पब्लिक पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड का ऑप्शन देगा। यहाँ पे यहीं पे दिख रहा है, क्या नहीं दे रहा। ये थोड़ा सा आज इंटरनेट स्लो है, फिर नहीं आएगा पब्लिक। तो आप यहीं से ये लिंक कॉपी किया है, उसी से डाउनलोड।
बाकी दूसरा ये ड्राइव ओपन हो गया। इसमें एक सॉफ्टवेयर का सेक्शन होगा, दिख रहा है? इसमें क्या है ना, जितने भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करेंगे, जैसे पावर बीआई हो गया, टैबलू हो गया, पाइथन हो गया, वीएस कोड हो गया, एनाकोंडा हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, जो जो टूल्स यूज कर रहे हैं सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मैं ये भी लिंक शेयर कर देता हूँ इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ ओपन सोर्स वाले ही है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किन्हीं को नहीं मिलता वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करोगे तो कुछ इंटरफेस आपको क्या दिखेगा, टैबलू और टैबलू पब्लिक इंस्टॉलेशंस के स्टेप्स में दिखा देता हूँ एक बार। इंस्टॉलेशन ही है ना। ये क्या है मैंने बताया, टैबलू डेस्कटॉप और टैबलू पब्लिक। पब्लिक क्या होगा, फ्री होगा। डेस्कटॉप कमर्शियल होगा। आप इसको क्या है, चार्ज पे करना होगा $35 से लेकर 70 तक का। बाकी क्या है, सारी चीज़ सेम होंगी। जब इंस्टॉलेशन पे जाओगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। देन आप क्या करते हो, अपना ईमेल आईडी जो अभी हम लोग फिल कर रहे थे वो डालोगे। देन क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो इनके लाइसेंस को। देन इंस्टॉल। इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्या होगा, कनेक्शन, कि आप कौन कौन सा डेटा आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट आपको फ्री में एक्सेल का, टेक्स्ट का और जेसन फॉर्मेट ही मिलता है। बाय डिफॉल्ट या तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर लोगे या फिर टेक्स्ट डेटा पे काम करोगे, जिसको सीएसवी बोलते हैं। देन यही इंस्टॉलेशन का स्टेप्स। देन जैसे आप डेटा लोड करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ये हमारा क्या, बाय डिफॉल्ट डेटा लोड होगा तो यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा। ठीक है। एंड ये सारी चीजें क्या है कि आपके अलग अलग सेक्शन है। तो पहला जो सेक्शन होता है हर एक किसी पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन्स। वो हमारे एक्सेल के लिए था। बेसिकली हम लोग मेन्यू बार बोलते हैं, कॉमनली मेन्यू बार बोलते हैं। और यही चीज एक्सेल में रिबन बोलते हैं। रिबन के अंदर फिर हमारे पास क्या होते हैं, मेन्यू बार होते हैं। देन रिबन है, देन रिबन, सॉरी मेन्यू बार है। मेन्यू में क्या रहेगा, हर एक का इंडिविजुअल कुछ ना कुछ चीजें रहेंगी। तो उसको हम लोग टूल बार बोलते हैं, उसको आप यूज करते हो। हर एक के पास क्या रहेगा, कुछ ना कुछ टूल्स रहेंगे ना। तो वो जो ओपन रहता है उसको टूल्स बार बोलते हैं। कि जो मोस्ट कॉमन चीजें यूज करते हो वो आपका बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, पहले से एक जगह पे रहता है। देन यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेटा लोड होगा। ये पूरा डेटा आपका यहाँ पे दिख रहा है, एक डेटा सेक्शन दिख रहा होगा। एक डेटा सेक्शन है और एक एनालिटिक्स है। तो हमें डेटा सेक्शन में आपका डेटाबेस दिखेगा, कौन सा है, सैंपल सुपर स्टोर का डेटा हमने यहाँ पे रखा है। देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशंस और मेजर्स में। ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो डायमेंशंस क्या होता था बताया था, कैटेगरिकल डेटा को डायमेंशंस बोलते हैं। तो जो कैटेगरी के बेस पे, जैसे कस्टमर नेम, वो भी कैटेगरी होगा। देन नंबर्स वाले, जैसे हमारे पास प्रॉफिट हो गया, क्वांटिटी हो गया, सेल्स हो गए, ये क्या होंगे, बाय डिफॉल्ट फेच कर लेगा। अगर नहीं करता तो आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सेट्स हम क्या करते हैं ना, क्रिएट करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये दोनों चीजें ग्रुप क्रिएट्स, हाँ ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग भी तीन तरीके से होता है, सेट, ग्रुप्स और हायरार्की। तो उसके क्या होते हैं, थोड़े से प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे, तो वो हम लोग देख लेंगे। पैरामीटर्स क्रिएट करोगे तो वो यहाँ पे। देन एक पेज सेल्फ होता है। पेज सेल्फ क्या करता है कि कोई भी चीज आपको एनिमेशन फॉर्म में दिखाना है तो पेज सेल्फ का यूज करेंगे अभी। देन दूसरा हमारे पास फिल्टर होता है। फिल्टर का आपको पता है, कोई भी आपको फिल्टर इसमें ऐड करना है तो किसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, फिल्टर वाले सेक्शन में ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। इसको हमने क्या किया, इस वाले सेक्शन में ड्रैग एंड ड्रॉप, तो वो फिल्टर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। उसमें आपको सिर्फ क्या डिफाइन करना होगा, फिल्टर किस तरीके से लगाना है, कंडीशन। फिर ये हमारे पास क्या है, मार्क्स है। मार्क्स बेसिकली किसको बोल रहे हैं, हम लोग डिजाइन कर रहे थे, उसमें क्या आ रहे थे, फॉर्मेट आ रहे थे ना।
तो फॉर्मेट की जगह पे यहाँ पे मार्क्स आता है। मार्क्स में आपके क्या रहेंगे, कलर, साइज, टेक्स्ट मतलब लेबल क्या रखना रहेगा, देन उसमें और भी चीजें ऐड ऑन करना है तो डिटेल्स बोलते हैं, और टूल टिप्स, ये सारी चीजें दिखेंगी। अब हम लोग जो भी वैल्यूज था वो ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे। इंडिविजुअल को क्या करते थे, पहले एक ग्राफ लेते थे, उसका ऑटोमेटिकली क्या होता था, यहाँ पे चीजें आ जाती थी, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना, या तो फिर रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में बात करेंगे, इसको बोल दो एक्स एक्सिस और इसको बोल दो वाई एक्सिस, ये समझ में आया? तो आप क्या करोगे, वैल्यूज अगर आपको कॉलम फॉर्म में दिखाने हैं, कि हमें क्या करना है, रीजन वाइज दिखाना है, ये हमारा सेल्स रहेगा, तो कौन सा रोज में जाएगा कौन सा कॉलम में जाएगा बता सकते हो? कि हमें क्या दिखाना है, रीजन वाइज सेल्स दिखाना है कॉलम चार्ट पे। तो हमारा एक्स एक्सिस पे क्या जाएगा, रीजन जाएगा, एंड वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे जो इस तरीके से दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रोज। ये रोज हो गए, और जो इस तरीके से दिखेगा इसको बोलेंगे कॉलम्स। तो जो कॉलम्स में दिखाना है ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करोगे, और जो रोज में दिखाने हैं रोज पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ये समझ में आ? इसको हम लोग बोलते हैं रोज एंड कॉलम्स। और जो भी चीजें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं उसको वर्कशीट बोलते हैं। एंड देन ये पूरे डायमेंशन, ये मार्क कार्ड हो गया, ये मेजर सेल्फ हो गए, और सेट एंड पैरामीटर। तो इनको हम लोग सेल्फ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अलग अलग चीजें क्या है, एक रैक की तरह रखा हुआ है देखोगे तो, है ना। रियल वर्ल्ड में सेफ क्या होते हैं, अलग अलग रैक होता है, तो कौन सी चीजों में क्या रखा हुआ है उसको हम लोग उसका नेम दे देते हैं। तो इसमें क्या रखा हुआ है, डायमेंशन रखा हुआ है, तो इसको डायमेंशन सेल्फ बोल दिया। इसमें क्या रखा हुआ है, मेजर्स रखे हुए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, मेजर्स। इसमें क्या रखे हुए हैं, मार्क्स से रिलेटेड सारी चीजें रखी हैं, इसको मार्क्स बोलते हैं। इसमें क्या है, फिल्टर है, तो फिल्टर सेफ बोलती है। कितना समझ में आया? फिर आगे हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे वो सिर्फ, ये सारी चीजें हमने क्या किया डेफिनेशंस के फॉर्म में, पेज सेल्फ क्या होता है, ये सारी चीजें। देन डेटा टाइप्स क्या होंगे, वो सारा चीज आपको ए टू जेड मिल जाएगा। पैरामीटर्स क्या होंगे, देन कनेक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं, देन कितने टाइप्स के कनेक्शंस होंगे, देन कनेक्शंस फॉर्मेट क्या होंगे, डेटा ब्लेंडिंग, डेटा यूनियन, टाइप्स ऑफ फिल्टर, कनेक्शंस, ये सारी चीजें हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? या चलो ठीक है, कंटिन्यू। अब क्या कंटिन्यू करें, डाउनलोड हो गया ये बता बस, अब इंस्टॉल हो गया वो दिखाओ। हाँ ये सेलेक्ट कर लो ना, अच्छा ये सेलेक्ट कर लिया, ये जरूरी नहीं है। इंस्टॉल पे क्लिक करोगे ये इंस्टॉल हो जाएगा, बस इतना ही करना। इंस्टॉल करने के बाद ऑन करके एक बार देख लो कि वो सारी चीजें दिख रही है नहीं। तो टैबलू में कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा, ये फर्स्ट टाइम नहीं है तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा, क्योंकि क्या है अलग अलग प्रोजेक्ट बना हुआ है इसलिए हमें दिख रहा है। तो आपका डाउनलोड हो गया है। डेस्कटॉप नहीं, सिर्फ पब्लिक। डेस्कटॉप अलग है, पब्लिक अलग है। वही भी हो सकता है क्योंकि इनका चेंज हुआ है कुछ। हाँ तो नेम चेंज करो, इंटरफेस चेंज होते रहते हैं ना। तो बाय डिफॉल्ट अभी अगर आप डेटा लोड करना चाहो तो कौन सा कर सकते हो, सुपर स्टोर का आपके पास डेटा होगा पहले से ही, इसी को क्या कर सकते हो, इसमें अपलोड कर सकते हो। सुपर स्टोर का होगा तो मैं देखता हूँ, किसी ना किसी का मैंने प्रैक्टिस करवाया था, नहीं है सुपर स्टोर का, यहाँ पे नहीं है।
जैसे यहाँ पे आप मोर पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे भी आपको क्या दिखता है, 100+ कलेक्शन दिखेंगे। जिस तरीके से पावर बीआई में दिख रहे थे, उसमें हर एक का ऑनलाइन सर्वर था, सारी चीज दिख रही थी, यहाँ पे भी दिखेगा। लेकिन वो कब दिखेगा, जब यहाँ से आप टैबलो बाय करते हैं या फिर उनका प्रीमियम चलाते हैं, जो डेस्कटॉप क्या है, वर्जन है, डेस्कटॉप वर्जन है, वो चलाओगे। डेस्कटॉप डाउनलोड करोगे तो भी चला सकते हो, आपके पास क्या है, ईमेल आईडी होगा, 14 डेज का ट्रायल चला सकते हो। ये तुम्हें अभी 15 या 14 दिन का फ्री ट्रायल है ना, वो चलाओ आप। अभी मत चलाना, इसको आप एक बार सीख जाओ, देन सेम इंटरफेस उसका भी रहेगा। देन आपको लगता है कोई एक्स्ट्रा चीज सीखना है या फिर क्या चीज है, तब आप उसको क्या कर सकते हो, 14 डेज के लिए कर सकते हो। वो पैसा खर्चा करते हैं इसलिए लेते हैं वो। तो वो आपको आपको उतना नहीं सोचना है, वो कंपनी सोचेगी। सिंपल सा कंपनी फिर क्या बोलेगी कि जिसमें फ्री में बन रहा है वो बना के दे दो। जो बेसिक्स कंपनी होती है ना, वो फ्री में सारा सारा चीज करती है। तो वो क्या करेगा, या तो पावर बीआई पे बना लेगा, या फिर एक्सेल पे बना लेगा नॉर्मल डैशबोर्ड। समझे। क्योंकि इसमें क्या है कि हमें एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती हैं बहुत ज्यादा। और एक्सेल पे क्यों बनाते हैं कि उसको क्रैक भी कर सकते हैं। पावर बीआई क्रैक नहीं होता है, उसमें ईमेल आईडी चाहिए होता है। लेकिन एक्सेल क्या होता है, क्रैक हो सकता है, तो उसको क्रैक वर्जन में भी चला सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, कभी कभी क्रैक में पावर बीआई की जगह पे एक्सेल भी ले लेते हैं। क्रैक वर्जन क्यों चलाने के लिए मिलता है, बता सकते हो। नहीं तो अगर माइक्रोसॉफ्ट चाहे तो एक ही बार में सारा बंद कर सकती है, क्यों नहीं करती। सिंपल सा लॉजिक है, सीख सके, प्लस कि आप जितना रिलाय रिलाय होगा उसके ऊपर, उसका क्या होगा, एडवांटेज उसको मिलेगा। प्लस आप ट्रैक करते हो ना, तो आप कभी भी दावा नहीं कर सकते कि आपका डेटा ब्रीच हुआ है। अगर बाय डिफॉल्ट आपका डेटा वो चोरी कर लेता है, तो आप वहां पे क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि भाई तुम उसके प्रोडक्ट को चोरी कर रहे हो, तो ये भी तुम्हारा ही चोरी करेगा। समझे। ऐसा चलता है कि हम अभी क्रैक वर्जन चला रहे हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट वो हमारे डेटा ले रहा है। अगर चोरी हो रहा होगा ना, तो आप क्लेम कर सकते हो। समझे, अगर वो प्रूफ हो गया, तो जितना आप क्लेम करोगे वो सारा पैसा आपको मिलेगा फिर। समझे। लीगली हम लोग इसलिए चलते हैं क्योंकि हमें अगर कहीं पे भी कोई क्या होता है, रिस्क होता है, तो उसका क्या होता है, आपको मिल जाता है। हाँ। तो वो आपके ऊपर है। लेकिन स्टूडेंट वर्जन में आप भी बोलोगे मेरे पास क्या डेटा है जो चोरी करेगा, है ना। सीएसवी में कोई नहीं है हमारे पास। वो मैं फाइल देख रहा हूँ कहाँ पे हमारे पास है। ये रहा सुपर स्टोर का। मैं क्या करता हूँ, ये डेटा आपको भी शेयर कर देता हूँ। एक बार देख लेना डेटा, मैं एक्सेल वाला डेटा शेयर कर रहा हूँ। मैंने डेटा शेयर किया। क्योंकि वहाँ पब्लिक की जगह पर ना डेस्कटॉप लिखा हो रहा है। ये हमारे पास एक्सेल फाइल था ना।
क्या हो गया लोकेश? क्या क्या? चलो आप इधर देख लो, थोड़ा सा डेटा सोर्स लोड करने के बाद अगर डाउनलोड हो गया तो। जैसे फर्स्ट टाइम आप डेटा लोड करोगे ना, तो एक्सेल फाइल था, मैंने लोड कर लिया। एक्सेल में क्या होते हैं, अलग अलग सीट होते हैं, लेकिन इसमें क्या दिखेगा, टेबल के फॉर्मेट में हमेशा दिखेगा। क्या चल रहा है? बात होगी तो इधर ध्यान दे दो। आपके पास क्या रहेंगे, तीन टेबल हमारे पास था एक्सेल पे, हमने देखा था तो। एक ऑर्डर का था, एक रिटर्न का था, एक यूजर था, तो आपको ये तीनों टेबल्स यहाँ पे भी दिखेंगे। देन आप टेबल पे क्लिक करोगे तो उसका डेटा क्या होगा, यहाँ पे दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा तो क्या कर सकते हो, नॉर्मली यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ड्रैग द टेबल्स, तो आप नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो कि अपने ऑर्डर को ड्रैग किया और ये आपको यहाँ पे दिखेगा। असल लोड में टाइम लग रहा है। ये जो नीचे का सेक्शन है, आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको ना टेबल पे डेटा दिखेगा। कौन सा? कौन सा ऊपर कहाँ है? हाँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हो ना, ऊपर कर सकते हो ये। तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो ना। हाँ कोई नहीं, एक दो बार थोड़ा सा चलाओ तब पता चलता है। क्योंकि कोई भी चीज़ कितना दिखाना, आप सेक्शन में क्या करते हो, इसी तरीके से स्ट्रेच करते हैं ना। तो आपके पास हर एक सेक्शन में क्या होगा, लाइन होगा, वहाँ लाइन से क्या कर सकते हो आप, सेपरेट करके अलग अलग रख सकते हो कि कितना किसको हाइट और विड्थ देना है। देन हमने क्या किया, ऑर्डर का टेबल इसमें क्या किया, लोड किया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया और ये यहाँ पे शो होगा। ये दिख रहा है, हमारे टेबल का नाम क्या है, इसमें क्या फील्ड होंगे, ये सारी चीज़ यहाँ पे दिखेगा। बाय डिफॉल्ट ये, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा सोर्स, कि आपका डेटा कहाँ से आ रहा है। देन ये हमारे पास सीट पे क्लिक करोगे ना, तो हमने भी जो टेबल रखा है सिर्फ वही क्या होगा, आपको शो होगा। हमारे पास तीन टेबल है, लेकिन आपको कौन सा टेबल सिर्फ शो होगा, ऑर्डर्स का होगा। क्यों? क्योंकि हमने ड्रैग एंड ड्रॉप एक ही किया है, तो आपको सिर्फ ऑर्डर का दिख रहा है। तो ऑर्डर में जितने भी कॉलम्स होंगे वो सारा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और यही इंटरफेस हमने अभी देखा था वहाँ पे, है ना, कौन सी चीजें कहाँ पे होंगी। देन बाय डिफॉल्ट अगर वो पेज कर पाता है तो पेज कर लेगा, अदरवाइज वो क्या करता है, अलग अलग ही रहने देता है। पेज कब करेगा, अलग के पास अलग अलग टेबल से। तो हम लोग क्या करेंगे, और भी टेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अभी एक ही टेबल देखते हैं, क्योंकि हमें कनेक्शन भी बताने हैं, तो नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे, टाइम नहीं है। तो इसमें आपका क्या आ गया, डेटा आ गया। आपको डेटा यहाँ पे दिखेगा। एनालिटिक्स में हमने जितनी भी चीजें बताया था कि कांस्टेंट लाइन क्या होता है, एवरेज क्या होगा, बॉक्स प्लॉट क्या होंगे, ये सारी चीज आपको दिखेगा, फोरकास्टिंग, वो सारा चीज आप यहाँ देख सकते हैं। देन आपके पास क्या है, फाइल, आपको पता है क्या क्या होंगे, डेटा। डेटा आप न्यू सोर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। देन हमारे पास क्या था, वर्कशीट। वर्कशीट क्या होगा, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, ये हो गया ना, ये सीट, इसी को बोलते हैं हम लोग वर्कशीट। या तो आप यहाँ से सारी चीजें कर सकते हो, या तो इसके जितने भी चीजें होंगे यहाँ पे दिखेगा, जैसे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, टूल टिप्स ऐड करना है, ये नहीं करना है, कैप्शन, टाइटल, एक्सेसिबिलिटी, शो समरीज, कार्ड्स, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, एक वर्कशीट के लिए कर सकते हो। इसी तरीके से क्या होगा, एक डैशबोर्ड के लिए अलग से होगा कि डैशबोर्ड बना सकते हो नया। देन उससे जितनी भी चीजें होंगी आपको यहाँ पे दिखेगा। ये इनेबल क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने एक भी डैशबोर्ड पर नहीं बनाया, तो जैसे आप डैशबोर्ड बनाओगे तो ये सारी चीजें फिर इनेबल हो जाएंगी। देन स्टोरी, इसमें नया कॉन्सेप्ट आता है एक स्टोरी का। स्टोरी क्या हो सकता है, जो आप डैशबोर्ड बनाते हो ना, उसको आप क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो। हाँ, तो एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या किया ना, एक पीपीटी का फॉर्म बना दिया इन्होंने, कि जो आप पीपीटी अलग से बना के एक्सप्लेन करते थे, आप इसी में क्या करोगे, इसके पीपीटी बनाओगे स्टोरी में, कि अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग ग्राफ रखोगे और पीपीटी बना लोगे। मतलब पीपीटी टाइप का कंटेंट होगा कि आप उसमें एक ग्राफ रखते हो, उसके एक्सप्लेन करते हो, दो तीन इंसाइट रखते हो, देन नेक्स्ट पे जाते हो, देन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरीके से। तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टोरी कहलाता है। ठीक है। देन एनालिसिस में आपका सेम चीज होगी जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कि आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज बना सकते हो, देन आप टोटल बना सकते हो, लेआउट डिजाइन कर सकते हो अपने टेबल्स का, ये सारी चीजें दिखेंगी। कैलकुलेट फील्ड्स भी कर सकते हो, जैसे हमारा वहाँ पे मेजर्स था ना, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ कैलकुलेट फील्ड्स होगा। आप इसके बेस पे काम करते हो। मैप, आपको पता है कि अगर आपको मैप लोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। देन फॉर्मेट्स, सेम चीजें,
फॉर्मेट में कोई भी ऐसा चीज है जो समझ में नहीं आ रहा हो। वर्कबुक को आप डिजाइन कर सकते हो। फॉन्ट होगा, फॉन्ट में स्टाइल करने के लिए। अलाइनमेंट, शेडिंग, शेडिंग क्या होता है? जो बैकग्राउंड होगा उसका, तो यहाँ पे शेडिंग बोलते हैं। बॉर्डर्स, लाइंस होगा, एनिमेशन फॉर्मेट में दिखाना है तो रिपीटेड लाइंस, ड्रॉप लाइंस, एनोटेशंस। एनोटेशंस क्या होंगे? जो लेबल्स के काम करते हैं। लेबल्स, फील्ड लेबल्स। जब कॉलम सेट करो तो उसका अलग से देना चाहते हो, टाइटल्स एंड कैप्शंस, देन लीजेंड्स, फिल्टर्स, हाइलाइटर्स, पैरामीटर्स, ये सारा चीज आप देखो। सर्वर क्या होगा? जब आप इसको ऑनलाइन कनेक्ट करते हो वहां पे देख सकते हो। विंडो, कि आपको इस विंडो में क्या क्या चीजें दिखाना है, तो आपको दिख रहा होगा बार, देन स्टेटस बार, देन साइड बार, एंड एक बुक सीट दिख रहा होगा, आप बुक मार्क भी दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज है ना, वही बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है। बाकी हेल्प सेक्शन में क्या आता है, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, वो सारा चीज आपको यहाँ पे। देन उसमें विजुअल्स थे, ग्राफ के फॉर्म में विजुअल्स। तो हमारे पास इसमें क्या होंगे, अलग अलग चार्ट्स होंगे। तो वो हमारा क्या होता है, सोमी पे होता है। जैसे सोमी पे क्लिक करोगे ना तो ये सारा चीज आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, चार्ट्स हो गए। देन और क्या चीजें रहती है, टूल्स है ना, यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग चीजें यहाँ पे भी है। तो यह एक्सेल की तरह पूरा तरीके से है। अंडू रीडू हमारे पास होता है। देन रिफ्रेश बटन, देन फाइल को सेव करने का बटन है ये क्या कर सकते हो, नया डेटा सोर्स यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। देन आप नया क्या कर सकते हो, डैशबोर्ड बना सकते हो एक बटन से क्लिक करके। देन ये हमारे पास क्या आता है, रिपोर्ट बना सकते हो। देन यहाँ पे क्या, रिपोर्ट कनेक्शन हटा सकते हो। देन ये क्या, ट्रांसपोज, आपको ये दिख रहा होगा, ट्रांसपोज कर सकते हो कि रोज है तो कॉलम्स है, कॉलम्स है तो रोज। देन ये सॉर्टिंग है, सेंडिंग डिसेंडिंग है। देन ये क्या, उनका बैकग्राउंड कलर। देन हमारे पास ये क्या, लिंक अटैच करने के लिए। ये टेक्स्ट बॉक्स ऐड ऑन करना होगा तो वो, और ये क्या, पिन करने के लिए। देन ये क्या है, फॉर्मेट है कि आपके डेस्कटॉप में ये है ना, क्या बोलेंगे इनको, सीट, वर्क सीट जो है ना, उसमें जो आपका ग्राफ दिखेगा वो कैसा होना चाहिए। स्टैंडर्ड होना चाहिए, या फिर पूरे विड्थ को कवर करना चाहिए, या फिर हाइट को कवर करना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, पूरा इंटायर विड्थ को कवर करना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ज्यादातर या तो स्टैंडर्ड में काम करेंगे, या तो इंटायर व्यू पे काम करेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी यहाँ पे क्या है कि सॉर्टिंग के क्या, शो एंड हाइड पार्ट्स की जो भी आपके पास कार्ड होगा उसको शो कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। और ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंटेशन मोड। जब आप स्टोरी बनाओगे तो उसको पीपीटी में किस तरीके से दिखाना रहेगा वो दिखा सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है। बाकी ग्राफ्स में क्या होगा, पहला टेक्स्ट टेबल है, देन हमारे पास क्या, हीट मैप है, देन हमारे पास क्या, हाईलाइट टेबल। तीनों आपके लिए नया होगा। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट टेबल क्या होता है, जो हमारे पास उसमें टेबल था ना पावर बीआई पे, सेम है। यहाँ पे इसको टेक्स्ट बोलते हैं बस। देन हमारे पास हीट मैप। हीट मैप क्या होता है, नंबर के बेस पे उसका कलर इंटेंसिटी होगा। तो इसमें दो कलर होते हैं, बाय डिफॉल्ट रेड टू ब्लू होता है। और हीट मैप देखोगे ना, कंडीशन फॉर्मेटिंग हम लोग यूजुअली लगाते हैं ना, इसमें कोरिलेशंस के लिए ज्यादा दिखाते हैं। इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा ना कि जो लो नंबर होगा उसको ग्रीन में दिखा देंगे, जो हाईएस्ट नंबर होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोल सकते हो आप। जो बैकग्राउंड हम लोग कर रहे थे एक्सेल पे, तो एक्सेल में हमारे पास स्केल था, कलर स्केल। तो कलर स्केल क्या बताता था कि जो नंबर है उसके हिसाब से कलर पे इंटेंसिटी रहता था। तो सेम चीज को हम लोग यहाँ पे हीट मैप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हीट मैप पे क्या होता है ना, कोरिलेशन ज्यादातर दिखाते हैं। इसमें क्या होगा, कोरिलेशन पे ज्यादा काम होगा, इसको अलग से हीट मैप बोलते हैं। ये क्या होगा, जनरलाइज से स्पेशलाइज वर्जन में। और इसी का आप कंडीशन फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो हमारा क्या होगा, जनरलाइज होगा। तो जनरलाइज वाली चीज आपको कहाँ पे दिखेगी, हाईलाइट टेबल्स पे दिखेगा। इसको कंडीशन फॉर्मेटिंग बोलते हो आप। देन मैप हमारे पास दो तरीके का था, वो बताया। एक बबल के बेस पे था, और एक एरिया के बेस पे था। देन ये पाई है, ये हमारे पास बार है, ये हमारे पास क्या है, ये भी स्टैक बार है। स्टैक बार क्या होता था, हाँ, तो एक के ऊपर एक आप जब भी यूज करते हो तो हमारा स्टैक में होता है। देन ये हमारे पास साइड बाय साइड बार रहेगा। ये पढ़ा था, उसमें था, लेकिन उसमें क्या था, क्लस्टर बार चार्ट था, याद होगा। क्या होता था क्लस्टर बार चार्ट? हाँ, वो क्या करता है ना कि जो भी आप कैटेगरी रहते हैं, वो क्या करता है, दोनों का अलग अलग दिखा देता। कि मान लो मैंने कैटेगरी ए लिया है, उसके प्रॉफिट का एक अलग ही बन जाता, और सेल्स का अलग बन जाता। उसी तरीके से बी का क्या होता, सेल्स का अलग बन जाता, प्रॉफिट का अलग बन जाता, अलग अलग बार बन जाता। इसी को हम लोग साइड बाय साइड। इसी तरीके से हमारे पास लाइन होगा,
इसमें लाइन दो तरीके का है, लाइन कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। डिफरेंस क्या होगा कि आपने एक लाइन क्रिएट किया कि मान लो आपने क्या किया है, आपको मंथली ट्रेंड दिखाना है, तो इस तरीके से आपने मंथली ट्रेंड दिखा दिया, कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना। लेकिन ये किसका ऑल ओवर है। अब यही चीज आपको रीजन वाइज देखना है, ट्रेंड कि कौन से रीजन में कैसा ट्रेंड चल रहा है मंथली वाइज, तो क्या करोगे, उसमें हमारे पास ऑप्शन था एक, क्या, मल्टीपल, मल्टीपल का ऑप्शन था, मल्टीपल का ऑप्शन था नॉर्मली। वो क्या करता था, सेम ग्राफ को अलग अलग ग्राफ में चेंज कर देता था बेस्ड ऑन जो आप उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे। इसी को क्या करता था, रीजन अगर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे तो उसको क्या करता था, अलग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता था। तो यहाँ पे वेस्ट का दिखने लगता था, यहाँ पे साउथ का, इसमें क्या दिखता था, नॉर्थ का, और इसमें ईस्ट का दिखने लगता था, है ना। तो सेम तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ये सेक्शन नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, एक ही सेक्शन बनेगा। इस तरीके से 4 सेक्शन बने, तो यहाँ पे साउथ का दिखने लगेगा, वेस्ट का, नॉर्थ का और ईस्ट का। ये समझ में आया। बेसिकली अभी बस ओवरव्यू दे रहे हैं, बाकी चीजें इंप्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जो सिमिलरिटीज है आप कैसे वहाँ पे देख सकते हैं। इसमें से आपके पास एक ट्री मैप होगा, ट्री मैप क्या होता है वो हमने यूज किया था। देन हमारे पास एक सर्कल व्यू होता है, सर्कल व्यू में क्या होगा, बबल चार्ट होता था। उसमें क्या होता था कि जो भी बबल्स बनते थे उसका क्या होता है, रेंज के हिसाब से उसका बबल साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है। इसमें क्या होगा, सर्कल होगा बस, सर्कल होगा और हर एक सर्कल का साइज फिक्स होगा, और कुछ भी नहीं। कि जो ग्राफ हम लोग बबल में दिखा रहे थे उसका साइज भी डिफरेंस रहता है, इसमें क्या है सेम रहेगा, बट क्या रहेगा, इसमें कंपैरिजन थोड़ा सा इजी हो जाता है। जब आप सर्कल पे देखोगे ना, कंपेयर करना थोड़ा सा और इजी हो जाता है। इसी में हमारे पास क्या है, सर्कल के बाद यही साइड बाय साइड है। साइड बाय साइड में क्या होगा कि आप अलग अलग रीजन के हिसाब से दिखा सकते हैं, ये चीज होंगी। देन एरिया चार्ट आपको पता है, इसको क्या कर सकते हो आप, एरिया चार्ट डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के रख सकते हो। देन हमारे पास क्या होता है, डुअल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा, दो अलग अलग चार्ट्स को आपस में कंबाइन करोगे, आपको सारी चीज आ जाएंगी। जैसे आपको लाइन भी दिखाना है और बार भी दिखाना है, तो दोनों को क्या करोगे, आपस में कंबाइन करोगे, उसको कॉम्बिनेशन चार्ट बोलते हैं। देन हमारे पास क्या है, स्कैटर। स्कैटर क्या था, मैंने दिखाया था पिछले क्लास में भी। बबल नहीं होते थे वो, डॉटेड ही होता था, बट क्या होता था, रिलेशनशिप के साथ होता था कि आपका ट्रेंड कैसा जा सकता है दो डेटा के बेस पे, वो हम लोग फाइंड कर सकते थे। देन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है रियल वर्ल्ड में किस तरीके से, वो तो क्यूमुलेटिव हो गया। आपने बचपन में पढ़ा होगा, हाँ गैप नहीं होता, इस तरीके से कुछ डेटा दिखेगा, है ना। आप इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से भी दिखता है। इसका आप यूज कहाँ पे करते हो, बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, कहाँ पे कितना डेटा है। जैसे आप बचपन में क्या पढ़ते हो, डेटा हैंडलिंग याद है, डेटा हैंडलिंग 8 9 6 से ही स्टार्ट हो जाता है। आजकल की क्लास में मैंने देखा 6 से ही स्टार्ट हो जाता है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में क्या होता था ना, कि आपको ग्राफ बनाने होते थे कि 0 से 5 के बीच में जो होगा, कितने लोग हैं, तो 5 लोग हैं, तो हम लोगों ने 5 का क्या बनाया, हाइट बना दिया। इसी तरीके से क्या करोगे कि 5 से 10 वाले एज में कितने, 2 लोग हैं, तो हमने क्या किया, इसका हाइट 2 में बना दिया। इसी तरीके से क्या रहेगा आपके पास अलग अलग कि 10 से 15 के बीच में कितने लोग हैं हमारे स्टूडेंट है, तो ऐसे एक स्टूडेंट है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से क्या किया, उसका हाइट बना दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली हाइट, हाइट बेसिकली क्या हो गया, काउंट हो गया। इधर आपको काउंट दिखेगा, इसका क्या दिखेगा, रेंज दिखेगा कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। इससे क्या होता था कि आप इजिली काउंट करके बता सकते थे। इसके बेस पे हमारे पास 5 क्वेश्चन रहते थे, उसको हम लोग सॉल्व करते थे कि ये बताओ कि 5 से 10, 5 से 15 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, कितने होंगे। इसमें क्या है, 2 हैं और इसमें 1 है, कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3 हम लोग बता देते थे। तो यही हमारा फाइल की क्या होता था, डेटा हैंडलिंग होता था, जो बचपन में पढ़ते थे। और यही सारी चीज यहाँ पे भी, और ये क्या है, कॉम्पिटिशन में भी रहता है 5 क्वेश्चन इसके बेस पे। तो जब हम लोग ये सारी चीज दिखाते हैं ना काउंट के बेस पे, तो वही हमारा हिस्टोग्राम होता है। ठीक है, हिस्टोग्राम में आपको सिंगल डेटा चाहिए होता था, बस वो क्या करेगा, जो चीजें बार बार रिपीट होंगी उसका काउंट यहाँ पे दिखेगा, ये काउंट होगा बस। और ये साइज कैसे डिफाइन होता था, ये 0 से 5 के बीच का हम लोग गैप ले रहे हैं, वो कैसे डिफाइन करते थे, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, या आप क्या करते थे अपने हिसाब से सीक्वेंस डिफाइन करते
और ये जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं बिन साइज। बिन साइज, तो बिन साइज बाय डिफॉल्ट कितना है? 5 है, क्योंकि हर एक किसी का बेच का देखो ना 5 5 है, 5 बिन साइज 5। और ये डिफाइन और अलग तरीके से भी हो सकता है अगर मैथमेटिकली देखें तो, कि मान लो आपके पास जो रेंज है वो 0 से लेके ना 50 तक का है, लेकिन आपको ये बिन बनाने, मतलब ये जो बिन्स है ना, ये कॉलम से आपको 10 ही बनाने हैं। तो बिन का साइज कितना रख सकते हैं? कि 0 से 50 आपका एक क्या है, डेटा है। और हर एक डेटा हमारे पास जो है, कितने कॉलम्स बना सकते हो? 10 कॉलम बना सकते हो। तो उसके हिसाब से बिन का साइज क्या होगा बता सकते हो? सिंपल है। एक रेंज है 0 से 50 के बीच पे, ठीक है। आपको बनाना है इसका क्या, हिस्टोग्राम बनाना है। अब हिस्टोग्राम में आपके पास एक लिमिटेशंस है कि आपको 10 बार ही बनाने हैं। हम्म? तो हर एक के बीच का क्या गैप होगा, मतलब बिन साइज क्या होगा, कैसे पता चला? तो सिंपली आप डिवाइड करते हो कि आपको जितना बार चाहिए उससे क्या करोगे, अपने मैक्स को डिवाइड करो, तो ये 5 आ गया। तो हर एक बार का क्या होगा, 5 डिफरेंस होगा। ये बचपन में पढ़ते थे, तो ये चीजें याद रखनी है। ये यही सारी चीजें जो याद रखोगे तभी क्या होता है। इसीलिए बोला जाता है कि बेसिक्स आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए 10 तक का, तभी आप एज ए एनालिस्ट और डेटा साइंस पे काम करोगे। तो बाकी बॉक्स प्लॉट बता दिया, ये आउटलायर के बेस पे होगा। देन गैन चार्ट ये हम लोग देख लेंगे, बुलेट चार्ट और फैक्ट बबल चार्ट। क्या हो गया? और ट्रिगो का भी आगे जाके यूज करेंगे, बाकी चीजें हटाऊं।